आज से फाल्गुन मास शुरू हो चुका है। साथ ही साथ तेज हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं। तेज हवाओं के चलते गेहूं की फसल प्रभावित हो सकती है। कृषकों का मानना है गेहूं की फसल तेज हवा चलने से टूट जाती है, गिर जाती है। जिन खेतों में सिंचाई की जाती है, जिससे कि रबी की फसल की जड़ें उखड़ जाती हैं और वह फसल काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जो फसल आपको दिख रही है, ये सभी फसल अभी ऐसी नहीं है जिसमें बाली में बीज बन गया हो। अभी गेहूं तैयार नहीं हुआ है और जो तेज़ हवाएं चल रही हैं, तेज़ हवाओं के चलते गेहूं की फसल कमज़ोर हो सकती है और इसमें भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। और जो आपको दिख रहा है, ये सरसों की फसल लगभग पकने वाली है। कृषकों का मानना है इस फसल में नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये जो एक सप्ताह में पकने वाली, वह 4 दिनों में ही पक सकती है। आप जो देख सकते हैं आलू की फसल में भी इस हवा से कोई खास नुकसान नहीं होगा। यदि नुकसान होगा तो सिर्फ गेहूं की फसल का नुकसान हो सकता है। अब ये पतझड़ का मौसम आ गया है, पेड़ों की पत्तियां झड़ना शुरू हो गई हैं और पेड़ों की पत्तियां तभी गिरेंगी जब तेज हवाएं चलेंगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात यह है, गेहूं की फसल का नुकसान हो सकता है। अब ये देख सकते हैं, ये धनिया की फसल है। धनिया की फसल पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि प्रभाव पड़ेगा तो सिर्फ गेहूं की फसल, चूँकि हमारे उत्तर भारत में 75% से ज़्यादा गेहूं की फसल ही बोई जाती है। इस समय 75% से ज़्यादा गेहूं की फसल बोई जाती है और गेहूं की फसल पर ही इसका सबसे ज़्यादा पैदावार और खपत होती है। लेकिन मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में यदि तेज़ हवाएं चलती हैं तो फसल पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है।